देख लो, चैनल जाकर के देखो गोदी मीडिया कौन है कौन नहीं। गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया वाले सवाल कर रहे चैनल का नाम तो बताओ, नाम तो बताओ कौन है गोदी मीडिया। पत्रकार का नाम बताओ, गोदी मीडिया वाले पत्रकार का नाम बताओ। हजारों पत्रकार, अरे हजारों पत्रकार हैं, पत्रकार एक का नाम तो बता दो। देश के पत्रकार बिके हुए हैं। आप देख लीजिए रिपब्लिक भारत जैसा एक चैनल जो कहता है पूछता है भारत। सुधीर चौधरी, अंजना ओम कसब और ये नाम सुनोगे, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कसब और किसका नाम सुनोगे? क्या करते हैं लोग? 2000 के नोट में चिप है, मुझे बताइए, बताइए आप बताइए, है 2000 के नोट में चिप है? बताइए, जवाब दीजिए ना आप लोग, बताइए। ये लोग पता नहीं कौन से कहां से आते हैं, कैसे 2000 के नोट में चिप है, आप लोग बताइए। ये कहाँ बात जाती है? पूरे भारत में जाती है, वर्ल्ड में जाती है, कौन इसको कहेगा? अगर गोदी मीडिया तो इतने बड़े चैनल पे काम क्यों कर रहे हैं? क्यों चैनल ने नौकरी के लिए रखा? भाई साहब, ये तो कराया जा रहा है काम इनको, कोई अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं। पैसे के लिए बिक गए हैं ये सब। मैं चैलेंज करता हूँ, बिक गए हैं ये सारे के सारे, बिके हुए हैं। और किसी पे दबाव है, किसी पे कुछ, सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं छोड़ा जा रहा है। ये तो गोदी मीडिया है, नेशनल मीडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं छोड़े जा रहे हैं, हमारे भारत के जवान से नहीं छोड़े जा रहे हैं बॉर्डर पे। ये कौन देखेगा? कौन विदेश से आके विदेश का मंत्री देखेगा भारत का प्रधानमंत्री कौन देखेगा? आपकी शिकायत किससे है? मेरी शिकायत सभी से है, जितने मंत्री है ना इस देश के, जितने मंत्री हैं सबसे शिकायत है। क्या कर रहे हैं हमारे देश? आप पिछले 10 साल के कांग्रेस का रिकॉर्ड उठा के देखिए, ठीक है, उसमें आप जवानों की शहादत देखिए कितनी हुई है, और इनके 8 साल के पूरे कार्यकाल में जवानों की शहादत देखिए कितने हुए हैं। कौन आगे है? कांग्रेस आगे थी 10 साल या ये आगे हैं? आप बताइए। और किसान हत्या जो हो रही है इन 10 सालों में, कांग्रेस ने, पिछले कांग्रेस जो 10 साल रही है उसका रिकॉर्ड देखिए, इस 8 सालों को देखिए। आप फिर मुझे बताइए कौन गलत है कौन सही है? आप बताइए, कोई आपके मन में, आप बताइए ना कौन गलत है कौन सही है, हम क्यों बताएं? मतलब आपको सब कुछ बता रहा हूँ, फिर भी मैं ही बताऊं? बताइए कौन गलत है कौन सही आप है। रिकॉर्ड देखिए ना और उस पर फैसला करिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ मैं सही हूँ मैं गलत हूँ, आप फैसला रिकॉर्ड में करिए ना। ऐसा थोड़ी होता है कि अपनी मर्जी से फैसला कर लो। आपका फैसला क्या है? मेरा फैसला थोड़ी मतलब होता है, जनता का फैसला होता है। जनता नहीं हो आप? जनता हूँ मैं, तो यही कह रहा हूँ। अपना फैसला बताओ। मेरे ही नजर में तो ये आया है, पूरे भारत में अभी तक जो 8 साल के पिछले रिकॉर्ड, 10 साल के पिछले रिकॉर्ड है, और इस 8 साल में मैंने देखा है इस सरकार ने सबसे ज्यादा बेहाल कर दिया है पूरे भारत को। कांग्रेस ने क्या हाल कर दिया था क्या? 70 सालों क्या किया? हाँ, भाई साहब मिले, बढ़िया मिले, बिल्कुल भाई साहब 70 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। ठीक है, मैं भी इसी भारत में रहता हूँ, मेरे आँख कान नाक सब है। सुनिए, मैं आपको जवाब दे दूं, पहले आप जवाब ले लीजिए। 70 साल का जवाब ले लीजिए भाई साहब, 70 साल का। आपकी एज कितनी है बताइए? आप एज बताइए अपनी। कितनी है आपकी? कितनी है? अरे आपसे सवाल, आपका जवाब दूंगा मैं। आप एज बताइए। 30 प्लस है, ठीक है। आपने 30 प्लस में आपने ये देखा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दूध क्या हिसाब था मेरी नजर में, मेरी लाइफ में। क्या हिसाब? सुनिए, अरे पहले पूरी बात, पहले जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, ठीक है? क्या बढ़ेगी? जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी। अच्छा, जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? किसकी बढ़ रही है? चाइना की नहीं बढ़ रही है? चाइना की बढ़ रही है। पाकिस्तान में चाइना क्या से हाल आगे है? निकल गए। अरे इंडिया चाइना से आगे निकल गया। कहाँ भाई साहब? इसी महीने में देख लेना। आबादी से निकल गया। एक मिनट भाई साहब, जवाब ले लो आप लोग, सब लोग। खिला रहे हैं क्या? आप एक मिनट खिला रहे हैं क्या हमको? पाकिस्तान का खा रहे हो? नहीं, पाकिस्तान का नहीं खा रहे हैं, अपने मेहनत की खा रहे हैं। हमें वो भी नहीं खाने दिया जा रहा है, हमें वो भी नहीं खाने दिया जा रहा है। हम अगर प्रेम से खा रहे हैं, अगर हम खा रहे हैं, जी रहे हैं, तो अपमान क्यों किया जा रहा है देश की बेटियों के साथ? आप पाकिस्तान का हमें ये जवाब बताइए। पाकिस्तान का जवाब छोड़िए, हमें पाकिस्तान और मुस्लिम का कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान का जवाब दे रहा हूँ, पाकिस्तान का जवाब दे रहा हूँ, हम हिंदू पाकिस्तान हैं का। प्रयागराज से। आप ये बताइए, ये बेटी हिंदू है कि नहीं है? ये विनेश फोगाट जो है वो हिंदू है कि नहीं है? आप खाली ये बताइए हमें। हिंदू नहीं कर रहा है कोई। नहीं, वो बात नहीं है। आप बताइए कि ये हिंदू है कि नहीं? धर्म देखकर न्याय दिया जाएगा। ब्रिजभूषण के साथ उनका विरोध नहीं कर का विरोध करो। आप भी है। ये कैसा समर्थन है? आप पाकिस्तान मिला रहे हैं, ये करिए, समर्थन उनको कैसा है? जेल में डालिए, ये समर्थन उनका कैसा इस्तीफा है? लीजिए। पाकिस्तान की ये मिसाल होता दे रहे है, हैं, समर्थन बता कब रहे हुआ? हैं। आज हुआ, एक हफ्ते से वो लोग यही है। लाइट काट दिया, पानी काट दिया, उनके साथ प्रताड़ना यहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी हुआ, यहाँ भी हो रहा है। बताइए,
यहाँ भी लाइट बिजली भारत पानी को क्यों काट दिया जा पाकिस्तान रहा से है? कंपेयर उनका नहीं अधिकार करिएगा। नहीं ये है, बात तुम्हारा ध्यान रखना। अधिकार है कुर्सी पे बैठ के न्याय देने का, पाकिस्तान और इनका और अधिकार भारत नहीं को है कंपेयर बोलने मत का। करिए। हमारा अधिकार नहीं है बोलने का। पाकिस्तान अब हमारी हमें ये जूतों की बताइए, बात है। आज हम यहाँ क्यों आए हैं? बात महंगाई आप हमें की ये आप कर बताइए रहे कि हम यहाँ भाई क्यों आए साहब, हैं? महंगाई शौक यहीं से आए सबसे हैं क्या? ज्यादा क्यों है? शौक से आए हैं क्या हम यहाँ? फिर हम शौक से तो नहीं आए ना, हम आज उस बहन बेटी के सम्मान के लिए आए हैं ना, इसलिए लड़ रहे हैं कि कल को हमारे के साथ ना हो। सब है सम्मान में। तो ये देश के गौरव की बात है कि नहीं है? बृजभूषण गलत कर रहा है कि नहीं है? आप बताइए हमको। न्यायालय है, कोर्ट है, आज- उनको सजा मिलेगी। कब मिलेगी? कब मिलेगी? आप हमें कोर्ट तय बताइए। करेगा ना। कौन होता है? कोर्ट ने ही बोला है तब FIR हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पुलिस क्या कर रही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब FIR हुई? आप हमें बताइए, इंतजार के बाद FIR हुई। बताइए। ये हाल है ये ओलंपिक मेडलिस्ट हर गांव में हर जिले में हो रहा है, तो पुलिस क्या कर रही है? हाई कोर्ट आके बताएगा कि इनके ऊपर FIR करिए। इतना कौन सा रोजगार दिए हमें, आप बताइए? तो किस रोजगार की बात कर रहे हैं आप बताइए? आप कह रहे हैं ना हाँ, कि बेरोजगारी हम है, तो कह रहे हैं हम रोजगार किसान मिलना के नहीं है, लड़के तो हैं, आप हमारे पिताजी खेत जोतते हैं, फसल उगाते हैं, हम उसे खाते हैं। हमारे पिताजी कोई अडानी अंबानी नहीं है। हम नहीं, किसान के बेटे आप उन्हीं के हिसाब से लग रहे हो हमको। हाँ, आपका सवाल बता रहा है, आपका सवाल बता रहा है। आप बताइए, राहुल गांधी के ऊपर एक्शन लिया गया, उन्होंने क्या सवाल किया था? 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए किसका था? मेरा था या राहुल गांधी का था? मोदी जी ने देश का पैसा अडानी में लगाया, अडानी ने देश को डुबाया। अब कोर्ट आप है मतलब, कोर्ट आप मतलब हम कोर्ट होते तो हम मोदी को घसीट लेते अब तक। आप क्या समझते हो हमको? कोर्ट ने सजा दी, हम कह तो रहे हैं, हम मोदी और बृजभूषण को घसीट लेते और जूते से पीटते। न्यायालय बीजेपी है, न्यायालय भाजपा है। अच्छा, भाजपा है। भाई बताइए ना, एक शोषण से मिनट। बड़ा ले आओ, ले आओ। कोर्ट ने सजा दी, कानून के द्वारा सारे। अरे मेरे भाई, कोर्ट, भाजपा कहाँ से आ गई है? अच्छा कोर्ट ही सब करेगा, तो कोर्ट की मानते क्यों नहीं हो आप लोग? उतरो ना सड़कों पे, उतरो। उतरे तो हैं, अब कौन से सड़क पे जाए? पेड़ पे चढ़ जाए? राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पे। राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं हम। राहुल गांधी सुनो, नहीं है, ये बात सुनो, मत करो आप। अभी हमारा राहुल गांधी परिचय से ले क्या लो, मतलब है? हमारा राहुल गांधी परिचय से ले लो। क्या- राहुल गांधी क्या प्रयागराज है? से हैं, राहुल तारा गांधी क्या यादव है? समाजवादी हैं, कार्यकर्ता हैं हम। राहुल गांधी है क्या? माननीय अखिलेश यादव के कार्यकर्ता हैं हम, लेकिन हम यही चाहते हैं। अभी आप क्या कह रहे थे? आप संविधान की बातें करते हैं, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हम लोकतंत्र की ही बात कर रहे हैं। आपने कहा हमें बोलने की आजादी है। आपको- भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, आपने उन्हें क्यों भगाया? किसको? अगर वो भी देशवासी हैं, उन्हें भी बोलने की पूरी किसने आजादी भगाया? है। किसने भगाया? आप लोगों ने हमने नहीं भगाया, पीछे हमने लगे नहीं भगाया। वो सुनो, हमारे पास पूरी वीडियो मौजूद है। वो कायल हो चुके हैं, वो भाग गए हैं, उनको भगाएगा कौन? आप वो लोग। तो जैसे यहाँ से भागे हैं वैसे देश से भागेंगे, पैसा लेके भागेंगे। जैसे कि गुजराती सब पैसा लेके भाग रहे हैं देश का, वैसे वो भी भागेंगे। मोदी जी आप आपके बताइए, नेता क्यों नहीं आए? गांधी परिवार अबे। से कौन पैसा लेके भागा देश आपके से? नेता क्यों नहीं आए अभी? आप बताइए, आपके नेता यहाँ पे क्यों नहीं आए? आज चंद्रशेखर रावण जी आए थे, जवाब दीजिए। आए थे चले गए। एक मिनट जवाब दीजिए। कल कहा है कि अखिलेश इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। अखिलेश यादव एसी में बैठ के मौज काट रहे हैं, नहीं, यहाँ नहीं, पे नहीं नजर आ रहे हैं। क्या अखिलेश यादव तो हर जगह रहते हैं? यहाँ पे क्यों यहाँ भी नहीं आए? आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, आएंगे। मुद्दा ये है, कब आएंगे मतलब? कांग्रेस के नेता यहाँ आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता आ चुके हैं, इस पे बात करो। वो भी आएंगे, आएंगे। बिल्कुल नहीं। आंदोलन हमको पता है, सुनो हम बता रहे हैं। अरे हमारी बात तो सुन लो, अभी तक एसी वाले नेताओं सुनो। से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच में आना पड़ेगा, वोट पे। अरे भैया वो जमीन से जुड़े हुए हैं, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जमीन पे बैठे हैं। नेताजी जमीन से जुड़े हुए आदमी है, उन्हीं के पुत्र है वो। जब 5 साल में चुनाव आता है ना, हाँ। हाथ जोड़ के आते हैं, 5 साल ही जनता को रगड़ते हैं। अच्छा, तो यही वजह है कि मोदी जी रगड़ रहे हैं 10 साल से, यही वजह है? नहीं, यही वजह है। मोदी जी रो रो के मतलब समर्थन मांगते हैं, उसके बाद रगड़ने का काम करते हैं। आप ये बताओ अखिलेश कब आएगा? बृजभूषण, अखिलेश कब आएगा? आराम से बात करिए, अखिलेश जी आराम से कर आएंगे, रहे हैं। आएंगे, क्योंकि हमें पता है, 8 दिन हो गए हमें आज। पता है, आज 8 दिन हो गए। हमें पता है, आप चिल्ला रहे हैं, आप इंसान है, इतना। पावरफुल इंसान है वो, इतनी जल्दी जेल में नहीं जाएगा। पावरफुल है क्या? हाँ? जनता को वोट लेने के लिए पावरफुल है क्या? कौन पावरफुल है? अखिलेश यादव वोट नहीं लेते। अखिलेश की बात नहीं कर रहे हैं, बृजभूषण की बात कर रहे हैं। अखिलेश की पहले बात हम कर समझो, रहे हैं। अगर आपके पास दिमाग है तो पहले बात करिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमारे जैसे हम डिग्री लेके घूम रहे हैं। आप डिग्री लेके, अगर सुनो, अगर बेरोजगारी नहीं होती तो आप पत्रकारिता नहीं कर रहे होते। जो बात है वो आप पत्रकारिता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं मिली आपको
नौकरी मिली। आप पत्रकारिता क्यों कर रहे हो? पत्रकारिता नौकरी होती है। अरे मेरे भाई, आप खाली घूम रहे हैं। आप जन्मजात से यही सोच लिए थे कि हम पत्रकार बनेंगे। अरे आप खाली घूम रहे हैं। मुद्दा ये है कि बृजभूषण को इस्तीफा लेकर जेल में डाला जाए और विनाश फोगाट को इनको न्याय दिलाया जाए। ये हमारे देश की बहन बेटियां हैं, इनको न्याय दिलाया जाए। इनके साथ हम खड़े हैं। सही, बिल्कुल सही। समझ रहे हो? और अखिलेश यादव भी आएंगे जब वो पावरफुल आदमी जेल में नहीं जाएगा। अभी तो टाइम लगेगा भैया, आज नहीं जाएगा वो। हमें भी पता है कि आज नहीं जाने वाला वो। अभी नहीं, उतना पावरफुल आदमी है कि अभी डाल दोगे क्या उसको जेल में? आएंगे, वो भी आएंगे। अभी चंद्रशेखर भाई साहब आए थे। एसी में पड़े नहीं है तो मोदी जी मन की बत्तियां यही कर रहे हैं बगलिया में। मन की बत्तियां कर रहे हैं, वो काहे नहीं आए? वही विनेश फोगाट है, उनको जब रो रही थी मंच पे तो वो कह रहे थे कि हमारे परिवार की है ये। यही कह रहे थे कि रोना नहीं चाहिए, हौसला बनाओ। आज काहे नहीं आए? आज मन की बात कर रहे हैं बगलिया में। तुम अखिलेश पे काहे जा रहे हो? अखिलेश के लिए तो हम हैं। आप बताइए मोदी जी की बात करिए। से काम नहीं चलेगा, यहाँ नेता को उतरना पड़ेगा। नेता भी आएंगे। मन की बात बंद होनी चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। पहली बात मन की बात बंद करो, न्याय दिलाओ। देश सुधरेगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसी हमारे देश की पहलवान यहाँ पे बैठी हैं और कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा। और मोदी जी वैसे तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे दिल से बहुत बुरा लगा कि बेटी पढ़ तो लेंगी लेकिन बचाने कौन आएगा उनको? तो मैं बेटियां जो है गोल्ड मेडल लेके आती हैं, हमारी देश का नाम रोशन करती हैं और देश की बेटियां हमारे जो है 8 दिन से यहाँ बैठी पर हैं। क्या सरकार के जो है क्यों नहीं रोक रही है? क्या कहना चाहेंगे? सर यही है कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है? मोदी जी क्यों नहीं किसी बात पे वो भाषण दे रहे हैं? वैसे तो भाषण देने वो अमेरिका भी चले जाते हैं, लेकिन इस बात पे वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि बेटी 8 दिन से बैठी है, एक दिन भी उनको पता नहीं चल रहा है? वो मन की बात आज करने वाले हैं, 100वां एपिसोड करने वाले थे, लेकिन आज उन्होंने इस बारे में कोई भी बात नहीं की है। शायद क्या लग रहा है सरकार जो जिस तरह से कोई बैठी है, क्या जागेगी? सर जागना तो इनको पड़ेगा, क्योंकि जाट मोर्चा ने भी इनको जगा दिया था। और जाटों की बात अगर ये कह रहे हैं ना कि स्पेशल जाटों से रिलेटेड है, वैसे हम भी जाट हैं और यूपी से, लेकिन मुझे जब पता चला कि ये सिर्फ जाटों को घेरने की बात हो रही है, सरकार झुकती नजर सर सरकार तो झुकेगी, ये झुकने वाले नहीं है। अब जो यहाँ पे जिस तरह से 7 दिन जो है धरना चला, महिलाएं बैठी आके कहीं न कहीं तो झुकती नजर आ रही है। सर सरकार को तो झुकना पड़ेगा, बृजभूषण को भी अंदर कब तक आपको लगता है कि झुक जाएगी? सर बैठना तो पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन झुकेगी तो जरूर, क्योंकि अभी भी उनका कोई जू नहीं रहेंगे ये उनके कानों पे ना। और ये लोग नहीं झुकेंगे, इनको तो आदत है गर्मी में बैठने की। इनकी लाइट काट दी, बताओ। भाजपा जो है बेटी के सम्मान की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रही है, तो किस तरह से देखते हैं आप? सर बेटी के सम्मान की बस बात ही हो रही है, बेटी को बचाने की तो कोई बात मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सिर्फ एक उनका सांसद और उसको बचाने के लिए पूरी सरकार लगी है पूरे देश की। जो मनीष सिसोदिया को तो जेल में डाल दिया उन्होंने सीबीआई जांच से रिलेटेड, चलो ठीक है, और पार्टी का कोई नेता होता ना तो अभी तक वो जेल में जा चुका होता, और सिर्फ ये इनका सांसद है, इसीलिए इस पे कोई कार्यवाही करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल सर, संरक्षण दे रही है, बचा रही है, और देखना खिलाड़ियों के खिलाफ भी बहुत चीजें अब निकल के ये लोग ले आएंगे और इनको फंसाने की भी साजिश शुरू हो जाएगी, मुझे जो अपने अनुभव से लग रहा है। क्या लग रहा है कि जो यहाँ पे महिला खिलाड़ी बैठी है, जब महिला खिलाड़ी जिस तरह से हमारे देश में जो है और भी खिलाड़ी हैं, जैसे कबड्डी के खिलाड़ी हो गए, टेनिस को हो गए, कहीं उनको भी जो है कहीं न कहीं मैदान में जो है इन खिलाड़ियों को सर बिल्कुल समर्थन में आना चाहिए, और आ भी रहे हैं। विजेंद्र भी कल आए थे, अब तो सहवाग भी आ रहे हैं, शायद सचिन, विराट, इनको भी आना चाहिए, टेनिस के भी आना चाहिए। खिलाड़ियों की लाइफ ना बहुत स्ट्रगल की होती है। जो सचिन और सहवाग और बड़े खिलाड़ी जितने भी जो सिर्फ ट्वीट करा है, आए तो नहीं है, कोई भी जो है यहाँ पे दिखाई नहीं। सर ट्वीट करा तो शायद आ भी जाए। पीटी उषा जो उनका विरोध कर रही है, सर पीटी उषा जी को भी अपना पद दिख रहा है, भाजपा में उनका फ्यूचर दिख रहा है शायद। वो तो बहुत एक मतलब महान हमारे लिए खिलाड़ी रही हैं, और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि उनको इनकी शायद इमोशन नहीं दिख रहे कि ये किससे, क्योंकि इनको तो कुछ मिलेगा नहीं सर यहाँ पे बैठ के, ये तो अपना कैरियर ही खराब कर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव में जाना चाह रहे हैं, चुनाव से तो मुझे इसका कोई रिश्ता नहीं लगता। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि सर अगर राजनीति वाले नहीं कूदेंगे तो फिर क्या होगा,
क्योंकि न्यूज चैनल पे तो दिखाई नहीं रहे। हम तो सिर्फ नॉर्मल इंसान हैं। राजनीति पे कूदेंगे नहीं भाई, तो पिछले 2.5 महीना पहले से फुसला फैला के फिर भेज देंगे। सर हम तो मोदी जी को वोट दिए थे प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन अब ये देख रहे हैं ना, तो लग रहा है दोबारा सोचना भी पड़ेगा कि एक ही इंसान को अगर जिताते रहेंगे ना तो घमंड भी उसके सर पे चढ़ गया है। हिंदू राष्ट्र भी तो बनाएंगे। सर हिंदू मुस्लिम ही करते रहे ना, तभी तो न्यूज चैनल चल रहे हैं। आज तक चल रहा है, जी न्यूज चल रहा है, अन्य टीवी वाले कोई नहीं दिखा रहा। लोगों ने कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा आप लोगों के अलावा। आंदोलन चला, किसानों का आंदोलन चला, बहुत ज्यादा लोगों की शहादत भी हुई और नेता जो है कहीं उनको नहीं देते रह गए, और वहीं जो है वो समर्थन भी जो है उन्हें भरपूर मिला है किसानों का, लोगों का। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप देके सरकार ने जो है उन्हें हटा दिया। आज सरकार जो है भटक रहा है, उसी तरह से दोबारा आंदोलन की तैयारी नहीं है। तो क्या हुआ? आंदोलन तो बढ़ेगा, बहुत लोग इनके साथ आ गए हैं और राजनीतिज्ञ भी आ जाएंगे, सब राजनीति वाले भी आ जाएंगे, तभी शायद आगे थोड़ा सा मुद्दा और बढ़ता हुआ दिखेगा, तभी इनको शायद न्याय मिलेगा। क्योंकि अकेले यहाँ पे अब राजनेता जो है राजनीति सर कौन आएगा फिर? सर हम तो नॉर्मल इंसान है, हमारा तो बैकग्राउंड भी देखा। तो अभी बात करने की कोशिश खिलाड़ी के साथ नहीं है। आप कह रहे हैं ये बात कि खिलाड़ी के साथ नहीं है, और जब गोल्ड मेडल लाते हैं तो आप खिलाड़ी के साथ हो जाते हैं। आप लोग सुधर जाओगे, देश सुधर जाएगा। आप हमारी बात ना उनके मन तक पहुंचाओ, जो मन की बात करते हैं उनको भूल जाए, हमारी बात सुने और लोगों को न्याय दे। हम उन्हें न्याय के लिए बिठाए थे। मोदी जी का चरित्र हम नहीं जानते थे, इसलिए हम उन्हें वोट दिए थे। ऑप्शन कुछ नहीं था। आपने वोट कैसे देते मोदी का? आप तो समाजवादी पार्टी पहले से हो ना? अरे भैया समाजवादी पार्टी से हो ना? हम समाजवादी पार्टी से हैं। तो आपने कैसे वोट दिया मोदी? नहीं, मोदी को वोट इसलिए दिए थे क्योंकि प्रधानमंत्री बनेंगे, अच्छे बनेंगे, न्याय करेंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा कर लोग दिया। तो प्रधानमंत्री अखिलेश को बनाना चाहते हैं। अब बनाना चाहते हैं ना, अब बनाना चाहते हैं। जब देख लिए कि वो नेता को ट्राई करेंगे, वो नाकार है, कराएंगे, वो नाकामयाब है, वो नाकामयाब है, इसलिए हम बनाना चाहते हैं। हम नेताओं में कंपटीशन आपके नेता कराएंगे। सड़क पे आते नहीं है। हमारे नेता सड़क पे ही आते आप हैं। लोग शोर मचा रहे हैं। हमारे नेता यही कहते हैं कि हर लड़ाई सड़क से ही जीती जाती है, सांसद सड़क में पे बुलाओ नहीं। ना उसको। आएंगे ना, आएंगे भैया, सारे नेता इंतजार करो, आएंगे, थोड़ा सब्र सारे करो। विपक्ष के जब लोग वो भी आएंगे उठ ना, जाएंगे, थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी। जब उठ जाएंगे तब आएंगे क्या? हाँ, एसी से निकलेंगे नहीं, उठेंगे, गर्मी बढ़ ये जाएगी। उठेंगे आप जब समझ लीजिए। इनको न्याय मिलेगा। ऐसे नहीं अखिलेश उठेंगे। यादव 3 महीने पहले भी नहीं आए हुए। क्या 3 महीने पहले भी नहीं आए। किसका? जब वे बैठे थे यहाँ पे धरने पे। अब आएंगे होगा, ना, आप अब टेंशन होगा, ना लो, आएंगे। अब आ रहा है 2024 का चुनाव। अखिलेश यादव आएंगे। अब नेता भी परेशान होंगे कि नहीं, इसको हटाया इनका जाए, टाइम नहीं, इनका टाइम की कानून बात नहीं बनाया है, जाएगा। सब अभी आते हैं। देखना क्या होगा, एक मिनट, सजा मिलेगी। जब मुलायम सिंह ने ये बोला था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, वो क्या वर्ल्ड था? तो यही तो है। अब ब्रिजभूषण को कहोगे लड़के हैं, गलती हो मैं गई, ये लड़का है कि बुजुर्ग है, मुलायम सिंह की ससुराल। बात कर रहा हूँ मैं। अब गाली निकलेगा, नहीं। अब गाली निकलेगा, ये भी समझ लीजिए। नहीं और अभी होता तो जूते से पीटते उसको हम, उसको भी नहीं बोलते ना। ये भी समझ लो। वहाँ भी नहीं किसको? बोलना चाहिए। इसको मुलायम सिंह पे सुधर जाओ, यार, सुधर किसको पीटते जाओ, जूते? सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। आप तुम नहीं जूते से- सुधरने वाले और मोदी को सुधरने नहीं दोगे। हैं? नहीं, अरे आप बुढ़ापा आ गया है उनको आप यार, ये कह रहे हैं जूते से बुढ़ापा आ गया है यार उनका, बुढ़ापा आ गया है उनका। सुधरने दो उनको। नहीं, ये कह रहे हैं अरे मोदी जी को सुधरने दो, आप लोग सुधरने दो यार। मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम, राष्ट्र के लिए ये बढ़िया काम कर रहे हैं नीरज फोगाट के साथ। वाह, ये कह रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहे हैं। राष्ट्र के लिए अपनी मतलब बीवी ये होना चाहिए, उनके साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ होगा, होना चाहिए। राष्ट्र देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। बस डंका तो यहाँ भी बज रहा है, इसको क्या नहीं सुनाई दे रहा है? इससे पहले कभी नहीं बजा था। अरे मेरे भैया, डंका तो यहाँ भी बज रहा है, विनाश का, सुनिए, वर्ल्ड कप विनाश का डंका यहाँ भी बज रहा है। ये भारत में वर्ल्ड कप नहीं हुआ। वर्ल्ड कप ये गलत हुआ ना, मान रहे हो ना? मोदी से पहले वर्ल्ड कप मैं आया, तो तो मैं वर्ल्ड ये कप तो में नहीं नाम पूरे वर्ल्ड में नाम ये- नहीं हुआ था, ये- नाम नहीं हुआ था। खाली भारत के लोग वर्ल्ड कप जानते थे कि हाँ वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, खाली भारत के लोग, वर्ल्ड का नाम नहीं हुआ था। कैसी बात करते हो आप? वर्ल्ड में डंका बज रहा है, इतना अच्छा, सुनिए, इतना अच्छा डंका बज रहा है कि ओ माय गॉड, आप मीडिया को अंदर नहीं आने दिया वर्ल्ड विदेश में। चेहरा प्रधानमंत्री का चेहरा बताइए, कौन है चेहरा? किस चीज का चेहरा? चेहरा बताइए, प्रधानमंत्री कौन है? जनता बताएगी। मैं कोई जनता हूँ, मैं कोई जनता हूँ, जनता क्या बताएगी? कौन है बताए ना चेहरा। मैं जनता का हिस्सा हूँ, जनता का हिस्सा हूँ। मैं पूरी जनता नहीं हूँ, मैं पूरी जनता नहीं हूँ। फैसले जनता रखती है। यहाँ सिर्फ किसानों के लिए और सुनिए, सुनिए, देश के खिलाड़ियों की सुनिए, सुनिए, ये कह रहा हूँ मोदी नहीं आएगा, मोदी है तो कौन है? जो दलाल है। देखिए, और जनता तो क्लियर
भाई साहब जब इलेक्शन होगा ना, जब 540 सीटें जीती जाएंगी, उसके अंदर बता देंगे हम कौन आएगा। आप यू कांट डिसाइड, यू कांट, नहीं हम, हु आर यू आर डिस्ट्रीब्यूटर, आप बांट रहे हो, आप या पत्रकार हो, आप बांट रहे हो, हम तो जनता, हम देखिए मैं बताऊं, जनता बनाएगी प्रधानमंत्री, मैं बताऊं किसे बनाएगी, किसे बनाएगी। तुम्हारी तरफ पत्रकार होंगे, एक मिनट भाई, तुम्हारी तरफ पत्रकार होंगे ना, तो आज हमारी बहन बेटी संग में तुम्हारी बहन बेटियों से भी कल का होगा, समझाना तब तो पता लगे कौन देश का बलात्कार का समर्थन कर रहा है। ये समर्थन हो रहा हो तो ये बैठी क्यों है? समर्थन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो ये बैठी क्यों है? ये क्यों बैठी है? होगा ना तब तुम्हें पता लगेगा। प्रधानमंत्री समर्थन कर रहे हैं तो ये बैठी क्यों है? नहीं है क्या उनके? क्या चीज? आप जो हेलमेट उठा के चले आए हैं, बैठे हैं, लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। कौन समर्थन? उस समर्थन के लिए बैठे हैं ये समर्थन के किसके? मोदी के समर्थन के लिए बैठे हैं। मोदी के अभी एक आया था, मोदी का दलाल अभी आया था, मोदी मीडिया धक्के मार के बाहर निकाला ना उसको, हाय हाय करते हुए अभी निकाला ना, अभी निकाल। आप तो भाई साहब बेटे, चाचा देखो मेरी बात रखने दो, मुझे मेरी बात आप रखो। आप पूरी आजादी से बोलते हो, अभी बोलो, बोलने की आजादी सभी को है। बोलिए बोलिए, हम कोई पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी भाई साहब, हम लोग किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। आप इतनी बुरी तरीके से किसी पत्रकार से बात नहीं कर सकते। कैसे पत्रकार बात करेगा? पत्रकार तो है ही नहीं है। भाई साहब मोदी मीडिया तो करेंगे ही करेंगे, मोदी मीडिया अगर आप पत्रकार ऐसा करोगे तो होगा ही होगा। क्या जवाब पूछे? एक बात रखिए, हाँ यस टेल मी व्हाट यू वांट अस। क्या आप लोग यहाँ आंदोलन की कहीं न कहीं छवि खराब करते हो आप लोग। हम लोग और क्या? हम लोग माँ बहन बेटियों का समर्थन में आपका मतलब हमारी भी बहन है, ऐसा नहीं है कि सबकी। नहीं, आपका मतलब है छोड़ दिया जाए, आपका मतलब है, सुनिए आपका मतलब है छोड़ दिया जाए इनको। यहाँ समर्थन में सुनिए भाई साहब, एक मिनट आप सुनिए। अरे आजा, कहाँ जा रहे हो? आजा आजा भाई साहब सुनिए पहले, आप भाग क्यों रहे हैं? इनको छोड़ दिया जाए ऐसे आप बताइए, इनको छोड़ दिया जाए, समर्थन ना करा जाए, समर्थन ना करा जाए, छोड़ दिया जाए। इन जैसे लोग समर्थन में नहीं आते हैं। कैसे लोग आएंगे आप बताइए, कैसे लोग आएंगे? जो है कहीं न कहीं अच्छा आप चमकना चाहते हैं। अच्छा आप बताइए किस टाइप के समर्थन लोग करेंगे, कैसे कहाँ से लोग आएंगे समर्थन करने, आप बताइए। एक चीज बताइए, भाजपा को गाली देकर समर्थन हो जाता है क्या? नहीं भाजपा को गाली मैंने दी, एक मिनट भाजपा को गाली किसने दी? किसने दी भाजपा को गाली? गवर्नमेंट गाली देने से सुन लेगी आप। भाजपा के मंत्री भाजपा को गलत बोलते हैं। नितिन गडकरी ने बोला है, नितिन गडकरी ने बोला है, भाजपा को खुद गलत बोला है। मुद्दा है ये मुद्दा उठाया ना, तो महिला का मुद्दा उठ रहा है, महिला का मुद्दा उठ रहा है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है। क्या नाम है आपका? क्या मांग है आप? अब्दुल वकील बारसी। किस लिए आए यहाँ पे जंतर मंतर पे? मैं सपोर्ट में आया हूँ महिला के। अच्छा जी, तो क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ इनको न्याय मिलना चाहिए, और बात आएगी तो मैं इनके साथ हम मिलना चाहिए। आप ठोको नीति चाहते हैं क्या? डायरेक्ट ठोको नीति मैंने तो नहीं कहा, आप बोल रहे हैं अपनी मर्जी से, आप जो बताएंगे वो थोड़ी माना जाएगा। आप बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा ठोको नीति। ये इतने टाइम से बैठी हैं, अगर ये गोल्ड मेडल लाई थी उस टाइम प्रधानमंत्री इनके पास कैसे पहुंच गए थे? फट से पहुंच गए थे। लेकिन अब इनको टाइम क्यों लग रहा है? इतनी पब्लिक इकट्ठा करने, मीडिया, नेशनल सोशल मीडिया सारी इकट्ठा हो रही है, सारी दुनिया में बदनामी इन बेटियों की नहीं हो रही है? हो रही है ना, हो रही है। तो अभी तक कोई मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री किसी के पास खबर नहीं गई है? आप बताइए। आप जो सवाल कर रहे हैं कि जनता किसको प्रधानमंत्री चुनेगी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, केवल एक बार पूछा था, चेहरा पूछा था एक तो सुन, चलो आप सुन लिया। नहीं चेहरा हम बता सर सुनिए, चेहरा जब आएगा सामने ये ईवीएम हटाई जाएगी, ईवीएम नहीं हटेगी, ये चुनाव जीतते रहेंगे। जनता 80% भारत की परेशान हो चुकी है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप ईमानदार हैं, ईवीएम हटा लीजिए, पता चल जाएगा आप ईमानदार हैं। जिस देश ने ईवीएम बनाया उसने बैंड कर दिया, तुम चला रहे हो क्यों? देश ने बनाया था आम आदमी की सरकार, जापान ने। नहीं आपने रोया तो फिर भी रोते जाके वहाँ पे आम आदमी की सरकार क्यों बन गई? भाजपा क्यों नहीं आई वहाँ पे? मुझे सरकार कोई भी बने, मुझे न्याय की बात कर रहे हो ना, ईवीएम भाई साहब, तो वो सबके लिए मैं कह रहा हूँ बैंड होने चाहिए। मैं ये थोड़ी कह रहा आम आदमी के लिए चले करो मांग, तुम्हें तो मांग करने वाले, पूरी जनता मांग कर रही है, लेकिन दिखा कौन रहा है? तो ये थे यहाँ पे देश के लोग जो जंतर मंतर पे आए हैं सपोर्ट करने के लिए, और जो देश की बेटियाँ, देश की महिला खिलाड़ी जो जंतर मंतर पे बैठी है ब्रिजभूषण को अरेस्ट कराने के लिए, उनकी सपोर्ट में जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी अपनी स्पीच दे रहे हैं, अपने भाषण दे रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत
बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं, मोदी तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे थे। मैं विजय कुमार पूनिया, विकिपीडिया न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।